जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण की अटूट भक्ति की और उन्हें प्राप्त किया। राजस्थान की गौरवशाली धरती पर पाली जिले के एक शांत गांव कुड़की में एक असाधारण बालिका का जन्म हुआ। यह बालिका और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण की महान भक्त मीराबाई थी। मीराबाई राठौड़ राजवंश के प्रतापी राजा रतन सिंह की पुत्री थी, जो आगे चलकर प्रेम और भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल बनी। एक बार एक संत ने राजा रतन सिंह को श्री कृष्ण की एक अद्भुत मूर्ति भेंट की। मीराबाई की आंखें उस मूर्ति पर टिक गई और उसने अपने पिता से उसे मांग लिया, पर राजा ने मना कर दिया। मीराबाई ने बाल हट किया और खाना पीना त्याग दिया। बेटे की यह हालत देख राजा रतन सिंह ने श्री कृष्ण की मूर्ति मीराबाई को सौंप दी। मीराबाई के लिए वह मूर्ति सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, बल्कि उनके सबसे प्रिय मित्र बन गई थी। एक समय की बात है, मीराबाई के गांव में एक बारात आई हुई थी। मीराबाई ने अपनी मां से दूल्हे के बारे में पूछा कि वह कौन है। मां ने मीरा को बताया, यह दूल्हा है। मीरा ने फिर दोबारा पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। मीराबाई की मां मुस्कुराई और उसे श्री कृष्ण की मूर्ति के पास ले जाकर कहा, यही है तुम्हारा दूल्हा। उस दिन से मीराबाई ने उस मूर्ति को ही अपना सब कुछ मान लिया। वह उसके लिए सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि उसका जीवन था। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। विवाह के फेरों के समय मीरा ने अपने वर से श्री कृष्ण की मूर्ति अपने पास रखने का अनुरोध किया, जिस पर भोजराज ने अपनी सहमति दे दी। मीराबाई ने उस मूर्ति को अपने हृदय से लगाए रखा और फेरे लिए। भोजराज को मीराबाई की कृष्ण भक्ति से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने इसका सम्मान किया। यही कारण था कि उन्होंने मीराबाई के लिए महल के अंदर ही एक मंदिर का निर्माण करा दिया। हालांकि मीराबाई की इस गहन भक्ति को उनके ससुराल वालों ने पसंद नहीं किया, पर भोजराज ने हमेशा मीराबाई का साथ दिया। एक बार मीराबाई के पति भोजराज एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हीं घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मीराबाई की श्री कृष्ण की भक्ति और भी गहरी होती चली गई। महल के नियमों की परवाह किए बिना मीराबाई मंदिरों में जाती रही, संतों के साथ बैठती थी और श्री कृष्ण के भजन गाती रहती थी। उनकी यह भक्ति और व्यवहार उनके ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे इस बात से बहुत दुखी और नाराज रहने लगे थे। जब मीराबाई के देवर ने उन्हें समझाया कि वह एक राजघराने की बहू है और उनका इस तरह नाचना गाना उनके परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा है, मीराबाई ने उनसे कहा कि उनके लिए श्री कृष्ण की भक्ति से बढ़कर और कोई कुछ भी नहीं है। मीराबाई के ससुराल वालों का अत्याचार और बढ़ गया। उन्होंने मीराबाई को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि मीराबाई पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। मीराबाई ने महल त्याग दिया और अपने मायके वापस चली गई। वहां कुछ दिन बिताने के बाद, कुछ दिन रुकने के बाद वे वृंदावन और
द्वारका जैसी जगहों पर चली गई। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई की आध्यात्मिक खोज उन्हें संत रविदास के पास ले गई, जिन्हें वे अपना परम गुरु मानती थी। मीराबाई ने संत रविदास से गहरा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। संत रविदास के सानिध्य में मीराबाई ने भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों को समझ लिया, जिसने उनकी भक्ति की यात्रा को एक और नई दिशा दे दी थी। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण प्रेम में अनेक भजन और कविताओं की रचना की। उनके भजनों में श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम, विरह की पीड़ा और भक्ति की गहराई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। मीरा के कुछ सबसे प्रसिद्ध भजन हैं, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आज भी बहुत लोकप्रिय भजन हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में मीराबाई गुजरात के द्वारका स्थित एक मंदिर में पूजा करते समय भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, जिस मूर्ति को मीराबाई ने अपने बचपन से लेकर विवाह तक और जीवन की हर परिस्थिति में अपने साथ रखा था। केवल उनकी साड़ी का एक छोर ही भगवान कृष्ण की मूर्ति के बाहर रह गया था।